आज हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा दिखने वाला इंसान इंटरनेशनल साजिशों के जाल में फंसकर खुद को और दुनिया को बचाने की लड़ाई लड़ता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक CIA कर्मचारी चार्ली से, जो अपनी पत्नी के दिए हुए गिफ्ट यानी एक हवाई जहाज को ठीक कर रहा होता है। उसी समय उसकी पत्नी आकर बताती है कि उसे 5 दिन की बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाना है और पूछती है क्या चार्ली साथ चलेगा। चार्ली साफ मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत काम होता है। कुछ देर बाद वो CIA हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां वो डिक्रिप्शन और एनालिसिस विभाग देखता है। यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है ताकि कोई भी चीज़ या चिप वगैरह बाहर न ले जा सके। जैसे ही चार्ली अपने सिस्टम पर बैठता है, उसे इंक्लाइन का मैसेज आता है, एक रहस्यमयी व्यक्ति जो उससे कई सालों से जुड़ा था। इंक्लाइन उसे हमेशा की तरह कीमती जानकारी बेचती थी, लेकिन इस बार उसने कहा कि ये दस्तावेज CIA को ही खतरे में डाल सकते हैं। यह सुनते ही चार्ली ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और पूछा, क्या तुम इस्तांबुल से हो? इंक्लाइन ने इनकार कर दिया और बातचीत यहीं खत्म हो गई। चार्ली इतना बड़ा हैकर और जीनियस होने के बावजूद भी उस फाइल को नहीं खोल पाया। लंच ब्रेक के बाद उसे सारा का फोन आता है, जो बताती है कि वो लंदन पहुंच गई है। हालांकि चार्ली पहले से ही उसे ट्रैक कर रहा था, इसलिए उसे पता था। इसके बाद वो फिर से उस रहस्यमयी फाइल को खोलने की कोशिश करने लगता है। जब कोड नहीं टूटा तो वो अपना कंप्यूटर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले गया, जहां ज़्यादा एडवांस सिस्टम लगे थे। थोड़ा समय लगाने के बाद उसने फाइल खोल ली और उसमें जो देखा उसे देखकर हैरान रह गया। उस फाइल में लिखा था कि खुद CIA के सीनियर अधिकारियों ने एक ड्रोन अटैक करवाया था, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई थी और जिसमें 150 लोग मारे गए थे। फ्रेंच स्पेशल फोर्स और डेनिश मरीन भी शामिल थे। इस पूरे ऑपरेशन को मुरे नाम का चीफ चला रहा था, जो चार्ली का बॉस था। ये सब पढ़ने के बाद चार्ली जब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। अगले दिन ऑफिस में चार्ली को सरप्राइज करते हुए मुरे आ जाता है और उसे डायरेक्टर समंथा के ऑफिस ले जाता है। वहाँ बताया गया कि लंदन के एक होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें सारा की जान चली गई। ये सुनते ही चार्ली को यकीन नहीं होता, लेकिन मुरे TV ऑन कर देता है और दिखाता है कि कैसे 4 आतंकवादियों ने होटल में घुसकर सारा और एक अन्य व्यक्ति को मार दिया। चार्ली टूटे हुए मन से घर लौटता है और बहुत रोता है। अगले दिन वो मुरे और सुपरवाइजर सेलेब से दोबारा बात करता है और कहता है कि उसे इस हमले पर शक है, क्योंकि इतने सारे आतंकवादी लंदन जैसी सुरक्षित जगह में कैसे घुस सकते हैं। सेलेब उसे जवाब देता है कि चिंता मत करो, हम जांच कर रहे हैं। अगले दिन चार्ली एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां वो सारा का सामान और उसकी बॉडी रिसीव करता है। इसके बाद जब वो दोबारा काम पर लौटता है तो वो फिर से रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर में अपना हैकिंग डिवाइस लगाता है। इसके जरिए वो लंदन के होटल्स के आसपास की जगहों की जांच करने लगता है। जांच में उसे दिखता है कि चारों आतंकवादियों ने एक गाड़ी चुराई और सीधे होटल में घुस गए। शायद वो किसी डील के लिए आए थे, लेकिन वहां के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई हो गई। जब पुलिस को बुला लिया गया तो उन्होंने निकलने के लिए पर्यटकों को होस्टेज बना लिया। सारा, जो बाकी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे आतंकवादियों ने सबसे पहले मार दिया। उसने ये भी पता किया कि इन 4 आतंकवादियों में एक मिश्का था, जो मास्को से था, दूसरा साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्स का सदस्य लॉरेंस, तीसरा एक मर्सनरी होस्ट और चौथी एक पहले की इंटेलिजेंस अफसर ग्रेचन थी। जब चार्ली ने ये सारी जानकारी सेलेब और मुरे को दी तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे उन्हें पहले से सब कुछ पता हो। ये देखकर चार्ली ने पूछा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करो और अपनी थेरेपिस्ट से मिलाओ। ये सुनते ही चार्ली ने अपनी चिप में एक ID बैज लगाया, जिससे सिक्योरिटी स्कैनर उसे पकड़ नहीं सके, और फिर उसने उस चिप से वो सारे प्रिंटआउट्स निकाल लिए जिनमें मुरे और सेलेब के खिलाफ सबूत थे। अगले दिन उसने वो प्रिंटेड फाइल्स अपने सीनियर्स के सामने रखीं और बोला कि उसे उनके सारे गंदे मिशनों के बारे में पता है, जैसे सीरिया के हॉस्पिटल में बम गिरवाना या यमन में लोगों की हत्या कराना। साथ ही उसने बताया कि उसके पास एक कोड है जो हर 5 घंटे में डाला नहीं गया तो ये सारे सबूत सभी बड़े न्यूज़ चैनलों तक पहुंच जाएंगे, और अगर वे चाहते हैं कि वो चुप रहे
तो बदले में उसे पूरी CIA की ट्रेनिंग, फेक पासपोर्ट, कैश, गन और सारा के कातिलों की जानकारी चाहिए। ये सुनकर वे उसकी बात मान तो गए, लेकिन चार्ली के जाते ही मुरे ने सेलेब से कहा कि उसे ये हर 5 घंटे वाला कोड वाला मामला झूठा लग रहा है। सेलेब ने कहा कि कुछ पता नहीं, पर अभी रिस्क नहीं ले सकते। फिर सेलेब और उसकी टीम चार्ली की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को कॉपी करने लगे ताकि उस कोड वाली बात की पुष्टि हो सके। इसके लिए उन्होंने कई CCTV फुटेज चेक की जिसमें दिखा कि चार्ली एक बार में कई बार गया था। जब वे उस बार पहुंचे तो वहां एक बॉक्स दिखा जिसमें एक CD लगी थी। इस CD का क्या राज है, ये आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ली CIA की ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात कर्नल हैंडरसन से हुई, जो उसे शूटिंग की ट्रेनिंग देने लगे। चार्ली शूटिंग में नूब था, लेकिन बम बनाने में एक्सपर्ट। उसने जल्दी जल्दी बम बना दिए और इसी दौरान कर्नल ने उसके फेक पासपोर्ट भी बनवा दिए। दूसरी तरफ CIA हेडक्वार्टर में ये पता चल गया कि चार्ली का 5 घंटे वाला कोड वाला दावा झूठा था, तो उन्होंने सीधे हैंडरसन को कॉल किया कि अभी के अभी चार्ली को मार दो। लेकिन चार्ली तो पहले ही वहां से भाग चुका था, क्योंकि वो CIA की हर एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था। अब वो सीधा लंदन पहुंचा, जहां उसी होटल में कमरा लिया जहां से ग्रेचन अक्सर गुजरती थी। अब वो ग्रेचन पर नजर रखने लगा और उसका फोन भी ट्रैक कर लिया। जैसे ही ग्रेचन बाहर निकली, वो किराएदार बनकर बिल्डिंग में घुसा। वहां ऑनलाइन वीडियो के जरिए ताला तोड़ा और ड्रॉअर से एक गन भी उठा ली। लेकिन तभी उसके ट्रैकर ने अलर्ट किया कि ग्रेचन वापस आ रही है। वह सीढ़ियों पर इंतजार करने लगा। वह चाहता तो वहीं उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बाद में वो होटल पहुंचा जहां उसने ग्रेचन की एक्टिविटी एनालाइज की और पता चला कि वो हॉस्पिटल जाती है। अगले दिन वो उसका पीछा करता हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया। ग्रेचन जब टेस्ट के लिए गई तो वो डॉक्टर बनकर अंदर गया और उसे लॉक कर दिया। ग्रेचन घबरा गई, लेकिन चार्ली को फर्क नहीं पड़ा। उसने वहां पॉलन डाल दिए जिससे ग्रेचन को एलर्जी थी। डॉक्टर और नर्स ने शोर सुना तो अंदर आना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद था। ग्रेचन कमजोर होने लगी तो चार्ली ने कहा, मैं मदद करूंगा, लेकिन बताओ हॉर्स कहाँ है, क्योंकि उसी ने सारा को मारा था। ग्रेचन कुछ कहने की हालत में नहीं थी तो चार्ली ने चैम्बर खोल दिया। जैसे ही चैम्बर खुला, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। ग्रेचन भाग निकली और जब चार्ली उसे शूट करने ही वाला था, उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। चार्ली बस उसका फोन उठाकर वहां से भाग गया। भागते वक्त उसने अपना कोट वोट उतार दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि अब इस शहर को छोड़ना पड़ेगा। उसने रात में ही सारा सामान पैक किया और मर्सिडीज की ओर निकल गया। अगले दिन मर्सिडीज पहुंचा और एक बार में बैठकर खूब शराब पीने लगा, क्योंकि उसे ग्रेचन की मौत का गिल्ट था। उसी समय उसने हैंडरसन को देखा जो उसकी ओर आ रहा था। उसे देखते ही चार्ली भागा और दूसरे बार में चला गया, लेकिन हैंडरसन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए चार्ली ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन उस बाथरूम में कोई खिड़की नहीं थी, इसलिए कुछ देर बाद उसे बाहर आना पड़ा। बाहर आकर चार्ली और हैंडरसन साथ बैठकर बात करने लगे, जिससे हमें पता चला कि हैंडरसन ग्रेचन के फोन से चार्ली को ट्रैक कर रहा था। इसी दौरान चार्ली ने एक टाइमर दिखाया और जैसे ही टाइमर खत्म हुआ, बार में एक छोटा सा धमाका हो गया। उस अफरा तफरी के बीच चार्ली वहां से भाग निकला। भागते हुए उसने इंक्लाइन से दोबारा संपर्क किया और कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए। इंक्लाइन ने उसे इस्तांबुल के एक रेस्टोरेंट बुला लिया। वहां जब चार्ली ने एक आदमी का फोन बजते देखा तो उसे लगा शायद यही इंक्लाइन है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले एक औरत ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली कि अपना फोन चेक करो। तब हमें समझ आया कि यही औरत इंक्लाइन है, जो चार्ली की वाइफ के बारे में भी सब कुछ जानती थी। वो उसे अपने अड्डे पर ले गई। वहीं हमें पता चला कि इंक्लाइन पिछले 6 साल से हैकर है और पहले रूस की स्पाई एजेंसी KGB के लिए काम करती थी, पर किसी वजह से अब छिपकर रह रही है। जब चार्ली उसके अड्डे पर पहुंचा तो उसने बताया कि अगर कभी उसे रूसियों ने पकड़ लिया तो उसके पास ऐसा सिस्टम है जिससे सारी जानकारी खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। अब उन्होंने केस पर बात की, जिसमें होस्ट नाम का एक इंचार्ज था जो मुरे के लिए हिटमैन हायर करता था। लॉरेंस नाम का एक आर्म्स डीलर था जिससे इंक्लाइन पहले ही संपर्क कर चुकी थी, और मिश्का नाम का एक बंदा जो अक्सर ऑनलाइन ट्रैवल करता था
और उसकी पोस्ट में एक औरत की फोटो थी। उस फोटो से ये कंफर्म हुआ कि वो स्पेन की है, तो अंदाज़ा लगाया गया कि मिश्का भी स्पेन में ही होगा। उधर सेलेब ने अपनी टीम से कहा कि अगर चार्ली को पकड़ना है तो उस आतंकी पर नज़र रखो। इसी बीच समंथा की मुलाकात मुरे से हुई और उसने पूछा कि तुम ये ऑपरेशन मेरी इजाज़त के बिना कैसे चला रहे हो। मुरे ने कहा कि इससे बड़े लोग भी इस मिशन में शामिल हैं, इसलिए आप शांत रहिए। बात के बाद समंथा कार में गई, जहां उसके असिस्टेंट ने बताया कि हैंडरसन स्पेन में है और ये मुरे ने ही भेजा है। तो समंथा ने अपना एक एजेंट भेजा जो हैंडरसन का पीछा कर सके। उधर चार्ली और इंक्लाइन ने मिश्का के होटल के CCTV कैमरे को हैक किया। चार्ली वहीं स्पेन के एक होटल में रहने गया, जहां उसे पता चला कि मिश्का को स्विमिंग पूल में तैरना पसंद है और वो पूल 2 इमारतों की छत को जोड़ता है। उसे ये नहीं पता था कि हैंडरसन भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच चुका था। इंक्लाइन ने हैंडरसन को देखकर चार्ली से कहा कि इस ऑपरेशन से पीछे हट जाओ, पर चार्ली नहीं माना। वो सीधा मिश्का के पूल तक पहुंच गया और उससे हॉर्स के बारे में पूछने लगा। मिश्का ने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो चार्ली ने एक बटन दबा दिया, जिससे स्विमिंग पूल जमने लगा। जैसे जैसे पानी जमा, ग्लास क्रैक हुआ और मिश्का गिरकर मर गया। उसकी मौत से वहां हड़कंप मच गया। हैंडरसन और दूसरा एजेंट चार्ली के पास पहुंचने लगे। हैंडरसन ने तो लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी दूसरा एजेंट आया और हैंडरसन से लड़ने लगा। इस बीच चार्ली भाग निकला। अगले दिन सेलेब ने होटल की CCTV फुटेज देखी और समझ गया कि चार्ली को कोई मदद कर रहा है। उसने और जानकारी निकाली, जिससे वो इंक्लाइन तक पहुंच गया। रात में जब चार्ली और इंक्लाइन सो रहे थे, तब वहां बहुत सारे ट्रूप्स आ गए। जल्दी में उन्होंने वो सेल्फ डिलीट गन चलाई, जिससे सारा डेटा खत्म हो गया। इसके बाद वे वहां से भाग निकले, पर CIA ने पूरे इलाके को घेर लिया था। गोलियां चलने लगी और इंक्लाइन बुरी तरह घायल हो गई। चार्ली ने जैसे तैसे उसे कार में बैठाकर वहां से निकाला, लेकिन इंक्लाइन की जान चली गई। अगले दिन चार्ली ने लॉरेंस से संपर्क किया और बोला कि हमें हथियारों की डील के लिए मीटिंग करनी है। इस दौरान वो कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक लेकर रोमानिया पहुंचा। वहां एक सुनसान बिल्डिंग में उसने अपना चेहरा रिकॉर्ड करके सिक्योरिटी फीड हैक कर ली। अब CIA को लगा कि चार्ली बर्लिन में है, जबकि वो कहीं और था। लॉरेंस जैसे ही वहां पहुंचा तो एक कुर्सी पर बजता हुआ फोन मिला। फोन उठाते ही चार्ली ने कहा, इस बॉक्स में बहुत सारे बम हैं, अगर हिले तो उड़ जाओगे, इसलिए चुपचाप हॉर्स की लोकेशन बता दो। लॉरेंस ने बताया कि हॉर्स रशियन वाटर और बाल्टिक सी पोर्ट में ऑपरेट करता है। चार्ली ने पूछा कि उससे संपर्क कैसे किया जा सकता है। लॉरेंस ने बताया कि सिर्फ सीक्रेट कोड के जरिए ही उसे मैसेज भेजा जा सकता है। सारी जानकारी उसके फोन में है। जैसे ही उसने फोन नीचे फेंका, चार्ली ने फोन उठाया और भाग निकला। जैसे ही लॉरेंस हिला, बम फट गए। अब ये पूरी खबर CIA तक पहुंच चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि चार्ली ने उन्हें धोखा दिया है। अगली सुबह जैसे ही चार्ली पोर्ट के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा व्हीकल दिखा। उसने होस्ट के लोगों को कुछ कोड भेजे तो वो सभी अपने फोन पर कुछ चेक करने लगे। इसके बाद चार्ली उनमें से एक आदमी का पीछा करने लगा। एक शख्स जब एक बोट पर चढ़ा तो चार्ली ने उस बोट की तस्वीर खींच ली। जब उसने उस बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च किया तो उसे पता चला कि ये बोट हॉर्स वाले रूट पर ही जाती है। इसका मतलब था कि अगर वो इस बोट का पीछा करे तो सीधे हॉर्स तक पहुंच सकता है। अगली सुबह जब वो फिर से उस बोट तक पहुंचने आया तो पीछे से किसी ने उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसे याराट के जरिए हॉर्स के सामने लाया गया। इस दौरान हॉर्स ने चार्ली की पूरी जानकारी निकाल ली थी। उसे पता चल गया कि अब तक जो लोग मरे हैं वो सब इनडायरेक्टली चार्ली की वजह से मरे। इसलिए उसने चार्ली को गन थमा दी और कहा, मुझ पर चला दो। लेकिन चार्ली ट्रिगर नहीं दबा पाया। ये देखकर हॉर्स जोर जोर से हंसने लगा। तभी याराड ने अचानक उल्टी दिशा में जाना शुरू कर दिया। ये देखकर सारे क्रू मेंबर घबरा गए। तब चार्ली ने सबको बताया कि अब याराड का कंट्रोल CIA एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और वो लोग प्रोटोकॉल के मुताबिक तुम्हें फिनलैंड ले जा रहे हैं। थोड़ी देर में याराड फिनलैंड पहुंच गई। इंटरपोल ने हॉर्स और बाकी लोगों को पकड़ लिया। इसके थोड़ी देर बाद समंथा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि हमने अपने सारे एजेंट्स को पकड़ लिया है जो CIA के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद चार्ली की मुलाकात हैंडरसन से हुई, जिन्होंने कहा,
मुझे तुम पर गर्व है, तुमने सच का साथ दिया। और फिर मूवी के आखिरी सीन में चार्ली ने वो प्लेन ठीक कर लिया। अब वो सारा की दी हुई चीज पर सफर के लिए निकल पड़ा। ये थी चार्ली की थ्रिलर से भरी कहानी, जिसमें हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।